हमारी प्रश्नावली दी गई है 3.1 अभ्यास 3.1 परिमेयकरण, और जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रूट के 10 गुणे रूट के 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। देखिए रूट का 10 दिया हुआ है, रूट के 10 को हम तोड़ लेंगे किसमें, 2 पंचे 10। इसी तरीके से जो हमारा 15 दिया गया इसको भी तोड़ लेंगे, यानी 5 3 15, और इसके ऊपर कर देंगे रूट कर देंगे। अब हम क्या देखेंगे इधर पे, देखिए रूट के अंदर ये दोनों कैसे मिल गए, हमें सेम मिल गए ना, तो इसका मतलब है जो रूट में थे तो हमारा 5 किसका निकल के आया, सही का 5 निकल आया, और 3 दूनी 6, तो इनका गुणा करके 3 दूनी 6 रूट के 6 राइट कर देंगे, और यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है कि रूट के 12 गुणा रूट के 18 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी सिंपल इसी के जैसे लगेगा। देखेंगे हम क्या देखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 ती 12 गुणे इसी तरीके से 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18। तो इन सबको हमने तोड़ लिया और इसके ऊपर क्या कर दिया, रूट, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा था, रूट लगा था पहले से। तो हम क्या देखेंगे, सेम क्या क्या मिल रहा है, देखिए रूट के 2 इधर पे मिले और रूट के 3, यानी 2 रूट के बाहर निकल आएंगे क्योंकि 2 बार मिल गए। इसी तरीके से हमारा 3 भी 2 बार मिल गए तो ये बाहर निकल आएंगे, और रूट में क्या रह जाएगा हमारा, देखिए 3 दूनी 6, और इधर पे क्या हो जाएगा 6, यानी 3 दूनी 6 रूट के 6 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है कि 2 प्लस रूट के 3 का परिमेयकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे अब हम इसमें, तो हमें ये संख्या दिख रही है 2 प्लस रूट के 3 दिया हुआ है, तो हम इसका जस्ट उल्टा, यानी 2 प्लस है ना तो माइनस, तो हम क्या करेंगे कि 2 प्लस रूट के 3 में 2 माइनस रूट के 3 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे, गुणा करने पर गुणा कर देंगे हम इस वाली संख्या से। तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस रूट के 3 गुणे 2 माइनस रूट के 3। अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो जो हमारा सबसे पहले नंबर लिखा है यानी 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 का करेंगे रूट के 3 में, तो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 2 का तो होगा नहीं, तो 2 रूट का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से रूट के 3 का पहले इसमें करेंगे, यानी रूट के 3 का करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2 रूट का 3। अब 2 प्लस का कैसे आया, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है प्लस, और ये भी क्या है प्लस का, इसलिए 2 रूट का 3 और माइनस इसके आगे प्लस माइनस यानी माइनस, तो माइनस होगा 3 का 3 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट का सही का 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट का रूट में हो जाएगा तो 2 बार हो जाएंगे, 2 का मतलब है सही के 3 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये देखिए माइनस में दिया हुआ है, ये प्लस में दिया हुआ है, तो आपस में कट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, 4 माइनस 3 बराबर कितना, 1, और यही 1 क्या है बच्चों, हमारा 1 क्या है, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर ये आंसर नहीं आ रहा है इसका, तो हमारा आएगा 2 माइनस रूट के 3। तो परिमेयकरण गुणनखंड ज्ञात करना था हमें, तो इसमें हमें पता क्या चला कि 2 माइनस रूट के 3 से हमने गुणा किया तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये क्या है हमारा, 2 माइनस रूट का 3 क्या है, 2 माइनस रूट का 3 इसका क्या है, गुणनखंड है। 2 माइनस रूट के 3 इसका क्या है, गुणनखंड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा, इसमें यही रियल आंसर रहेगा, 2 माइनस रूट के 3। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है कि रूट के 5 का परिमेयकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो रूट के 5 का परिमेयकरण गुणनखंड करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि रूट के 5 में 1/√5 का गुणा करने पर क्या करेंगे, गुणा करने पर। अब हमें क्या करना है, रूट का 5 लिखा हुआ है, रूट के 5 में 1/5 से क्या कर देना है,
गुणा कर देना है। तो रूट के 5 में किससे गुणा करेंगे, 1/√5 से गुणा करेंगे। तो देखिए रूट के 5 से रूट के 5 कट हो गया, हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया मतलब क्या है कि हमारा गुणनखंड क्या है, 1/√5 है। जिस तरीके से हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था कि हमारा उसका भी क्या आया था, 1 आया था कि नहीं आया था। तो हमने क्या माना था उसको कि हमारा जो 1/√5 है, रूट का 1/√5 है, वही क्या है, वही क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि इसमें क्या आ गया, कट करने पर 1 आ गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा आंसर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है कि 5 रूट के 6 गुणे 5 रूट के 6 का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें क्या दिख रहा है, रूट का 6 और रूट का 6 है, उसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपस में क्या लिखा हुआ है, 5 है, इसका मतलब 5 आ जाएगा कॉमन, यानी 5 लिख लेंगे और रूट के 6 का रूट के 6 में हो जाएगा, तो 6 छंग 36। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां दिया हुआ है, 6वें का पहला हमारा दिया हुआ है कि 3 + 2√2 ब्रैकेट में बंद और ब्रैकेट में दिया हुआ है 3 - 2√2 ब्रैकेट बंद। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा इसमें देखिए, इसमें प्लस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है। तो जब भी ऐसा कभी लिखा हो तो उसका मतलब है ये किसको फॉर्मूले से मैच करता है, ये फॉर्मूले से मैच करता है, a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। ऐसे ही लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए a + b, तो a + b और a - b ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 3 क्या है, 3 बराबर a बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और b बराबर कितना दिया हुआ है, 2√2 दिया हुआ है। अब हमें क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे राइट कर लेंगे, कैसे, इस टाइप से। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a यानी a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2√2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 3 तिरका 9 और 9 ती इधर पे स्क्वायर होना था, सॉरी, 3 तिरका 9 हो जाएगा। इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 2 का, हम 2 से क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 बार करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा, 4, और रूट में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो गुणा कितना हो जाएगा, 2, यानी 9 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, 1। और यही 1 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 7 हमारा दिया हुआ है कि ब्रैकेट में 5 रूट का -2 ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट ओपन 3 रूट का -5 रूट के दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो रूट का 5 - 2 गुणे रूट का 3 माइनस रूट का 5। तो हमें इनका आपस में क्या कर देना है बच्चों, केवल मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, यानी रूट के 5 का गुणा हो जाएगा रूट के 3 में। तो रूट के 5 का गुणा जब रूट के 3 में होगा तो हमारा क्या हो जाना है, 5 × 15। तो रूट का क्या हो जाएगा, 15, और रूट के 5 का आप किस में हो जाएगा, माइनस के 5 में। तो रूट के 5 और जब माइनस का 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का सही का 5 हो जाएगा। अब माइनस के 2 का गुणा करेंगे रूट के 3 में, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2 रूट का 3 और माइनस 2 रूट का माइनस का 2 का गुणा करेंगे माइनस के रूट के 5 में, तो क्या हो जाएगा, 2 रूट का 5 हो जाएगा हमारा, 2 रूट का 5 हो जाएगा हमारा। अब हम इसमें क्या देखेंगे, देखिए
माइनस का 5 लिखा हुआ है, तो माइनस के 5 को हम क्या लिख देंगे, सबसे आगे भेज देंगे। कहाँ पे, सबसे आगे भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 और माइनस के 2। इधर पे कुछ गड़बड़ हुआ है अपना, देखिए इधर पे ठीक है, कोई नहीं। इधर पे देखेंगे 2 रूट का 3 हो जाएगा। देखिए 5 आगे पहुंच गए, माइनस का 2 रूट का 3 प्लस 2 रूट का 5 और प्लस का रूट का 15 और इसके आगे माइनस का 5 रहेगा, क्योंकि माइनस आगे है ना, इसलिए माइनस का 5 रहेगा। और यही बच्चों क्या हो जाना है, हमारा आंसर हो जाना है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे 6 से बिल्कुल मैच करता हुआ है कि इसमें भी यही फॉर्मूला लगना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो देखिए रूट हमारा एक बार प्लस में दिया हुआ है, एक बार माइनस में दिया हुआ है। तो ए बराबर कितना दिया हुआ हमें, 5, ए बराबर 5 और बी बराबर कितना है, रूट का 7। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा दिया हुआ है खुला हुआ, तो इसको बंद करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कि ए स्क्वायर यानी इस वाले में रखना है ना, इस वाले में। तो ए का मान क्या है, 5, तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस, इसी तरह माइनस लिखा हुआ है। फिर बी, तो बी का मान क्या है, रूट के 7, कितना, रूट का 7 का स्क्वायर। तो हम इसका आप कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और देखिए रूट लगा हुआ है और 2, तो 2 स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। आप 25 में से 7 घटाएं, कितना बचेगा बच्चों, हमारा 18 बचेगा। तो यही 18 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि ब्रैकेट में रूट का 8 माइनस रूट के 2 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट ओपन, रूट का 8 प्लस रूट के 2 ब्रैकेट बंद। तो इतना दिया हुआ है हमें, इसको भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां, 8वां और 9वां सेम है। तो ये भी हमारा इसी क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन के जैसे होना है। तो रूट का 8 यानी ए का मान कितना दिया हुआ है, रूट का 8 दिया हुआ है। इसी तरीके से बी का मान कितना दिया हुआ है, रूट का 2 दिया हुआ है। इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। देखिए इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको क्या इस टाइप से लिख देना। तो ए का मान क्या है, हमारा ए का मान है रूट का 8 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है, रूट का 2 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचा इधर पे 8 माइनस इधर कितना बचा 2। तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 6। क्या बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। और यही 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है कि 3 प्लस रूट के 3 और एक दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट के 2। तो इसका करना है हमें, तो इसका क्या करना है, इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6। और 3 का मल्टीप्लाई रूट के 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस 3 रूट के 2 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, रूट के 3 का मल्टीप्लाई रूट के 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा 2 रूट का 3 प्लस रूट के 3 का मल्टीप्लाई रूट के 2 में करेंगे तो इनका गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो रूट का क्या हो जाएगा 6। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया हुआ है कि ब्रैकेट में 3 प्लस रूट का 3 और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट ओपन, 3 माइनस रूट का 3 ब्रैकेट क्लोज बंद। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन जैसे है, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए 3 इधर लिखा, 3 इधर लिखा, इसका मतलब है एक ए बराबर कितना है 3 और बी बराबर हमारा कितना है रूट का 3।
तो इसमें सेम फॉर्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सेम क्वेश्चन है हमारा पिछले क्वेश्चन की जैसे। देखिए इसमें भी ए का मान इस तरीके से हमारा सवाल दिया हुआ है, तो इसमें चेंज करना है। तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी यानी रूट के 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3। कितना बचेगा 3 बचेगा, और 9 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 6। कितना बचेगा बच्चों 6 बचेगा। तो यही बच्चों क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया हुआ है रूट का 5 प्लस रूट के 2 का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें यूज होना है। कौन सा फॉर्मूला होना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला हमारा बच्चों फॉर्मूला यूज होना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में ये वाला क्वेश्चन, तो फॉर्मूला भी पढ़ा होगा पिछली वाली क्लासेस में ये वाला। तो क्या करना है हमें इसमें, सबसे पहले a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर यानी देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, a प्लस बी यानी a का मान कितना है रूट के 5 और b का मान कितना है रूट का 2 और स्क्वायर लगा हुआ है। तो a बराबर हमारा कितना मान लेंगे हम, a बराबर रूट के 5 और b बराबर कितना हो जाएगा रूट का 2। b बराबर कितना हो जाएगा रूट का 2 हो जाएगा। देखिए अब इस वाले फॉर्मूले मान रख देंगे हम, तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो ए की जगह ए स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे रूट का 5 का स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना रख देंगे रूट के 2 का स्क्वायर प्लस देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई, इनके बीच में कुछ नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई लगाएंगे। ए का मान कितना है रूट का 5, इसी तरह बी का मान कितना है रूट का 2। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्या रहेगा 5 का 5 बचेगा इधर और 2 का 2 रहेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई। देखिए इनका रूट का 5 लिखा हुआ है, रूट का 2 और लिखा हुआ है, इनका क्या हो जाएगा आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो रूट का कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 5 में 2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 7 प्लस देखिए 2 इधर पे कुछ निशान नहीं है तो इसका मतलब 2 रूट का 10 ऐसे राइट कर सकते हैं। तो 7 प्लस रूट का 10 और यही बच्चों क्या है हमारा, यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आशा करते हैं आपको इतने क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया हुआ है जो कि पिछले क्वेश्चन की जैसे ही सेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए रूट का 5 तो a बराबर हमने कितना मान लिया रूट का 5 और b बराबर हमने कितना मान लिया रूट का 2। फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला लगना है पिछले क्वेश्चन जैसे। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a देखेंगे, a का मान रख देंगे सबसे पहले। तो a का मान कितना है हमारा रूट का 5 का स्क्वायर माइनस देखिए माइनस क्या हो जाएगा रूट का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा और यही 3 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 14 कि निम्न व्यंजकों को हल कीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 रूट का 16 मल्टीप्लाई 5 रूट का 2। तो क्या करना है हमें, देखिए 5 लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे 5 राइट कर लेंगे और इनका गुणा कर देंगे। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, तो रूट का 32 राइट कर लेंगे, रूट के अंदर कितना राइट कर लेंगे 32 राइट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 को 5 लिखेंगे। अब जब हम 32 का क्या करेंगे 32 का यानी 2 का गुणा जब हम 5 बार करेंगे
तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हम इधर पे ऐसे राइट कर सकते हैं इसको कि 2 की घाते 5, यानी 2 का गुणा अगर हम 5 बार करेंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हम इसे राइट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इसका, देखिए क्या करेंगे कि देखिए बच्चों, अब हम इसका रूट हटा लेंगे। क्या हटा लेंगे, रूट हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5। और देखिए इसका जब रूट हटाएंगे तो रूट के आगे क्या लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, तो वो कितना क्या चला जाएगा, पावर में, यानी 1/5 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम पिछली बार भी कर चुके हैं। तो देखिए 5 और 5 हैं, तो 5 5 क्या है, ये कैरी में है और गुणा हो जाएगा इनका, तो 5 से 5 हमारा कट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 बचता है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें 3 और 3 दिया हुआ है, तो 3 हम पहले लिख लेंगे। 3 ब्रैकेट, देखिए 16 चौको 64, इनका रूट के अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे। रूट को हटा देंगे तो 64 की घात कितना हो जाएगा, देखिए रूट को हटाएंगे, इसके यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो पावर में कितना जाएगा, 1 की घात 1/3 जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 64 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 का कैसे होगा, 4 का मल्टीप्लाई, जब हम 4 का गुणा जब हम 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इधर पे 1/3 है इसलिए 1/3 लिख दिया। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 4 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा 14वें का। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि 4 रूट का 243 और 4 रूट का 3 दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि 4 रूट का 243 बटे 4 रूट का 3। तो हम क्या देखेंगे, रूट के 3 का हम इसमें भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 8 24 और 3 एकम 3। तो हमारा क्या निकल के आएगा, 4 रूट का 81 निकल के आएगा बच्चों। कितना निकल के आएगा, 4 रूट का 81, क्योंकि रूट के 3 का हमने इसमें भाग कर दिया। तो कितना हो गया, 4 रूट का 81 हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इसका रूट हटाएंगे सबसे पहले। तो 81 की पावर कितना हो जाएगा, 81 की पावर हो जाएगा 1/4। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रूट हटाएंगे और रूट के आगे जो लगा रहता है उसको हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या देखेंगे बच्चों, 3 का गुणा जब हम 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, यानी 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई 1/4 हमारा पहले से दिया ही हुआ है, तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर हमारा बच्चों, 3 क्या हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके आगे चलते हैं 14वें के चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन ये भी उसी तरीके से है कि रूट के 7 का अगर हम इसमें भाग कर देंगे तो रूट के 7 से हम देखिए, रूट के 7 से आपका ये कट हो जाएगा 49 टाइम में, यानी 49 बार में। तो 3 रूट का कितना लिख लेंगे हम, 49 लिख लेंगे। देखिए इसको रूट से बाहर निकालेंगे, यानी रूट से बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 19 की पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 19 की पावर कितना हो जाए, 49 की पावर कितना हो जाएगा, 1/3। तो देखिए बच्चों, इसका यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि 49 की पावर 1/3। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला दिया हुआ है कि ब्रैकेट में दिया हुआ है कि 5 प्लस रूट के साथ ब्रैकेट 1 ब्रैकेट ओपन 2 प्लस रूट का 5 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। हमें जैसे कि हमने आगे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इसका केवल हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में, तो 5 दूनी 10। 5 का रूट के 5 में करेंगे तो 5 रूट के 5 हो जाएगा। रूट के 7 का करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 रूट के 7। और रूट के 7 का करेंगे रूट के 5 में तो क्या हो जाएगा, 7 पना 35। तो रूट का कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें भी हमें
सेम यही करना है कि इनका गुणा करना है। तो रूट के 5 का 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 रूट के 5 प्लस रूट के 5 का रूट के 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, तो रूट का 10 हो जाएगा, प्लस रूट के 2 का 3 में करेंगे तो 2 रूट का कितना हो जाएगा, तो सॉरी 3 रूट का 2 हो जाना है, क्योंकि 3 सही किया है ना, तो 3 रूट का 2 प्लस जब रूट का 2 का रूट के 2 में करेंगे यानी 2 बार रूट मिल गया तो इसका मतलब है 2 सही का निकल के आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया हुआ है कि 5 प्लस रूट का 5 और 5 माइनस रूट का 5। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पहले क्वेश्चंस में भी किए हुए हैं। तो वैसे ही इसको करना है कि ए हमारा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, फॉर्मूला है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, देखिए ए बराबर कितना मान लेंगे 5 और बी बराबर मान लेंगे रूट का 5 मान लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इस तरीके से होता है। तो देखिए इस तरीके से हमारा सवाल लिखा हुआ है, तो एक ही जगह पे हम कितना रख देंगे, ऐसे करेंगे तो एक ही जगह पे हम कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, यानी 5 का स्क्वायर माइनस इधर पे बी का क्या मान दिया हुआ है रूट के 5, तो रूट के 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 25 माइनस देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5, तो 5 बचेगा, 25 में से 5 घटा दीजिए कितना बचेगा हमारा 20, और यही 20 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो सेम यही यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ए बराबर हम कितना मान लेंगे 11 और बी बराबर कितना मान लेंगे रूट का 11। फॉर्मूला सेम लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या करेंगे हम, इसमें मान रख देंगे, तो ए बराबर ए का स्क्वायर कितना हो दिया हुआ है 11, यानी 11 का स्क्वायर माइनस इधर पे कितना हो जाएगा रूट के 11 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इधर पे, तो हमारा कितना बचेगा 11 बचेगा। अब 121 में से 11 जाएगा, क्या बचेगा, देखिए 1 में से 1 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 1, यानी 110 हमारा क्या है, इसका 110 हमारा क्या है आंसर है। और आशा करते हैं आपको इतने क्वेश्चन यानी 16 तक क्वेश्चन जो थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर भी आप किसी को समझ में नहीं आए कमेंट जरूर करें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया हुआ है, सरल कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन हमारा है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी कर चुके हैं, तो सेम वैसे ही करना है जैसे पिछले किए थे। तो रूट के 3 का रूट के 3 में भाग देंगे, गुणा करेंगे, सॉरी रूट के 3 का रूट के 3 में करेंगे तो सही के 3 हो जाएंगे, प्लस रूट के 3 का रूट के 7 में करेंगे तो 7 × 21, तो रूट का 21 हो जाएगा। अब रूट के 7 का रूट के 3 में करेंगे तो 7 × 21 यानी रूट का 21 हो जाएगा, प्लस रूट के 7 का रूट के 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सही के 7 हो जाएंगे। अभी भी हमारा इसका आंसर नहीं आ रहा हो तो इसमें अब हम क्या करेंगे, देखिए 7 और 3 जोड़ देंगे और 7 और 3 10, प्लस देखिए 2 बार रूट का 21 लिखा हुआ है तो 2 रूट का 21 राइट कर देंगे, और यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चों हमारा ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, हमारा ये इस प्रश्नावली यानी 3.1 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 रूट का 5 प्लस 3 रूट के 2 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका होगा कि a प्लस
बी का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें मानना है जहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे ए बराबर कितना लिखा हुआ है ऊपर 2√5। क्या मानेंगे 2√5। और बी बराबर क्या मानेंगे, बी बराबर देखिए 3√2 क्या हो जाएगा 3√2। अब हम इस फॉर्मूले में यही मान रख देंगे, ए बराबर रख देंगे 2√5 और बी बराबर रख देंगे 3√2। तो हमारा ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो एक ही जगह पे क्या रखना है 2√5। तो 2√5 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2√5 मल्टीप्लाई 3√2। तो देखिए इधर पे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 से रूट कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5। प्लस इसी तरीके से 2 का स्क्वायर करेंगे 3 में तो 3 का क्या होता है 9 और 2 से करेंगे 2 से रूट हमारा कट हो जाएगा तो क्या बचेगा इधर पे 2 प्लस इन सब का गुणा हो जाएगा यानी 2 दूनी 4 और 4 ती 12। कितना हो जाएगा बच्चों 4 ती 12 और रूट का 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 10। आगे क्या देखेंगे इनका गुणा कर देंगे 4 पंचे 20 और 9 दूनी 18 प्लस 12 रूट का 10 हो जाएगा। इनको हम जोड़ देंगे 20 और 18 कितना हो जाएगा 38 प्लस 12 रूट का 10 हो जाएगा। वो यही बच्चों क्या है हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं यह प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली प्रश्नावली में।